श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। देखिएगा, जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र राज्य के अमरावती ज़िले में शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। ये जो कथा है वो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि आप लोग आस्था चैनल या फिर यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज पूज्य गुरुदेव ने जो भी जानकारियाँ दी हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज 11 मई 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुना है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व तो यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। देखिएगा, आज की कथा में जो जानकारी गुरुदेव जी ने दी है वो है कि आपको रुद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है या फिर द्विजेश्वर महादेव। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, कुछ लोग रुद्रेश्वर महादेव का नाम ले रहे थे। ऐसा नहीं है, आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक है, किसका नाम लेना है? द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव का नाम लेना है इसके बारे में यहाँ पर बताया है गुरुजी ने आज। इसके बाद आपको जल किस प्रकार चढ़ाना है इस बारे में भी दोबारा से गुरुजी ने बताया है। अगली जानकारी जो गुरुजी ने दी थी वो दी थी बैसाख में करने वाला खास उपाय, जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया है वो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। देखिए, पहली जानकारी आज की क्या है। कथा प्रारंभ में ही गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि आपकी कथा में आने वाले सभी के अंदर शिवभक्ति होती है, यानी कि जो इतनी सारी भीड़ होती है उस भीड़ में हर भक्त के अंदर भक्ति होगी। तो गुरुजी ने क्या कहा सुनिएगा। गुरुजी ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो यहाँ पर अपने अलावा एक बोतल एक्स्ट्रा यानी कि 2 बोतल ला सकता है, एक बोतल अपने लिए, एक अपने दूसरे के लिए, जो भी अगल बगल जिसको भी ज़रूरत हो, तो उन लोगों के भाव कभी भी गलत नहीं हो सकते। यानी उनमें शिव भक्ति ना होती तो वो 2 बोतल पानी लेकर नहीं चलते, वो तो एक ही बोतल लेकर चल सकते थे। दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी इस प्रकार है, व्यासपीठ पर बैठने वाले को कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने आज कहा कि जो भी व्यासपीठ पर बैठता है उसको ये सोचकर बैठना चाहिए कि इस व्यासपीठ से किसी भी प्रकार की व्यक्ति की निंदा ना निकले, उनके मुख से किसी का भी अपमान ना हो, यह सोचकर इस व्यासपीठ पर बैठना चाहिए। इसी तरह आप लोगों को भी जब 1 लोटा जल चढ़ाने आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, 1 लोटा जल लेकर अपने घर से शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, तो प्रयास करिएगा कि उतनी देर, जितनी देर के लिए आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर से घर तक आ रहे हैं, इस बीच में आपके मुख से किसी की भी निंदा ना निकले। इस निंदा को ना निकलने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप अपने घर से निकलते समय ही श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का गुनगुनाते हुए निकलिएगा। गुनगुनाते हुए ही मंदिर में प्रवेश कीजिएगा, गुनगुनाते हुए ही घर तक वापस आइएगा। जब आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा होगा तो फिर आप किसी और की निंदा करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये उपाय आज पूज्य गुरुदेव ने बताया, बहुत ही प्यारा उपाय है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जल चढ़ाने तो जाती हूँ लेकिन मैं भी आज से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम गुनगुनाते हुए ही जाऊँगी, जिससे कि ना हमारे मुख से कभी भी कोई शब्द निकले ही ना गलत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा है कि संत बनना तो सरल है, परंतु सरल बनना कठिन है। क्या कहा है? संत तो सभी बन जाते हैं, लेकिन संत बनने के बाद सरल बन पाना बहुत ही कठिन काम है। जिस प्रकार जो हम गले में कंठी पहनते हैं या फिर गुरु दक्षिणा लेते हैं या फिर गुरु दीक्षा लेते हैं, तो वो गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन क्या वो कंठ से शुद्ध हो पाते हैं? क्या वो किसी की बुराई नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। उसका जो कंठी पहनते हैं ना, उसका भी अलग महत्व है। अर्थात हम किसी को भी कटु शब्द ना बोलें तो हमारी कंठी पहनने का महत्व है, अर्थात कंठी पहनने का हमारा कोई महत्व नहीं है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोग बिल्कुल भी कटुवाणी का प्रयोग ना करें। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा के आज के उपाय में ये बताया था। बढ़ते हैं अगली आज की चौथी जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी क्या है देखिएगा। आज गुरुजी ने बताया कि जो दवा दवा के खाएंगे, जो दवा दवा के खाते हैं तो उनको दवा खाना जाना ही पड़ता है, यानी कि दवा दवा के नहीं खाना चाहिए।
ये कहने का तात्पर्य ये है कि आज का इंसान ऐसा है कि अगर कथा में बैठा है, उसको कुरकुरे मिल रहे हैं, बिस्कुट मिल रहा है, बोतल मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो सोचता है कि सब कुछ रख लें। यानी कि जितनी उसको ज़रूरत है वो उतना सामान नहीं लेता है, बल्कि जितना जो कुछ मिलता जा रहा है वो सब रखने की जुगाड़ में रहता है। तो भैया सब रखोगे तो फिर दवाखाने जाना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की तरफ। 5वीं जानकारी में गुरुजी ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश का एक मीरउरा जगह में गंगा नदी के पास एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है हंदिमवेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है? हंदिमवेश्वर महादेव मंदिर। जब पांडव वन में थे तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? जब पांडव वन में थे तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की तरफ, 6वीं जानकारी की तरफ। जो शिवलिंग का पूजन करें, गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग का पूजन एक राक्षसी ने किया था, जिस राक्षसी का नाम क्या था? हिडिंबा। हिडिंबा राक्षसी ने शिवलिंग का पूजन क्यों किया था? वो इसलिए किया था, उसने कहा था कि मैं जिसको पसंद करूं वो मुझे मिल जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो देखिएगा उसने किया क्या था कि उन पूज्य गुरुदेव में बताया कि 7 वृक्षों की पत्तियां, कोई भी व्यक्ति अगर 7 वृक्षों की पत्तियां चढ़ाता है या फिर बेलपत्र चढ़ा देता है, दोनों का जो महत्व है वो एक ही होता है। या तो आप 7 वृक्षों की पत्तियां लाकर चढ़ाइए या फिर आप बेलपत्र चढ़ाइए, ठीक है, दोनों का महत्व एक ही है। तो जो हिडिंबा राक्षसी थी उसने ये नियम किया था कि वो किसी भी वृक्ष से 7 पत्तियां, मतलब एक किसी वृक्ष की, एक किसी, इस तरह की 7 वृक्षों की 7 पत्तियां लाकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देती थी, क्योंकि उसको बेलपत्र की जानकारी नहीं थी। तो उसने उन पत्तियों को चढ़ाते समय यही मांगा था कि हम जिसको चाहें उसको अपने पति के रूप में स्वीकार करें। तो उसको इस उपाय को करने से भीम, जो महारथी भीम है, वो उसको पति के रूप में प्राप्त हुए थे। बढ़ते हैं आज की 7वीं जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा है, शिव महापुराण में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलने वाले को, जो भी व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए निकलता है उसकी 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं? 71 पीढ़ियाँ जो हैं वो तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी है इस प्रकार है, सारे पाप का भुगतान धर्मराज ऊपर देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है जितने भी पाप लोग करते हैं सभी पापों का जो भुगतान है वो धर्मराज ऊपर देते हैं, लेकिन 2 पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान व्यक्ति को यहीं पर करना होता है। कौन से हैं वो 2 पाप? देखिएगा, पहला पाप ये होता है, यदि किसी गर्भवती नारी को गाली देना, आड़ा टेढ़ा बोलता है कोई, तो उस व्यक्ति का ये पाप जो है यहीं पर उसको भर के जाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर दूसरी जानकारी में, अगर कोई स्त्री रजो धर्म से है तो उस स्त्री को कभी भी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना चाहिए, उस स्त्री को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर कोई गाली देता है तो उसको अपने पापों का भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की 9वीं जानकारी की तरफ। 9वीं जानकारी कुछ इस प्रकार है, वैशाख के महीने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक शीतल जल का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि शीतल जल महादेव को समर्पित नहीं किया है, तो बचे हुए दिनों में आप शीतल जल अर्पित कर दीजिए। शीतल जल किस प्रकार से होता है? मट्टी के मटके में आपको जल रख लेना है, उस जल को रात भर रखा रहने देना है। अगले दिन सुबह जब आप जल चढ़ाने जाएं तो एक तावे के पात्र में आप जल कर लीजिए उस लोटे में से, मटके में से। उसके बाद आपको उसमें एक बेलपत्र डाल लेनी है। बेलपत्र सहित आपको जल महादेव को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए। बाद में आपको क्या करना है? बाद में आपको वो बेलपत्र उस लोटे में से निकाल लेनी है, फिर इसे महादेव पर समर्पित करना है। किस प्रकार समर्पित करना है? जो डंडी वाला भाग होगा ना वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी कि आप जिस तरफ खड़े हैं उसके विपरीत दिशा में डंडी वाला भाग रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की 10वीं जानकारी की तरफ। 10वीं जानकारी इस प्रकार है, जो हाल ही में गुरुजी ने उपाय बताया था कि जो उपाय हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय, उस महादेव वाले जल को अगर आपने अभी तक नहीं चढ़ाया है तो आप बैसाख महीने के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको उस वाले उपाय को देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की 11वीं जानकारी की तरफ। 11वीं जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि इस महीने जो उनकी कथा होने वाली हैं वो दोनों ही कथा छत्तीसगढ़ में हैं। 2 शिव महापुराण कथा रहेंगी। पहली जो होगी वो 16 मई से लेकर 22 मई तक आस्था या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरी कथा जो होगी देखिएगा टाइम जो है कथा का वो 2 बजे से लेकर 5 बजे यानी कि पुराने समय पर ही रहेगा। दूसरी जो कथा होगी वो उनकी 27 मई से रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझ आया है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक छोटा सा काम और करना है, महादेव का कोई सा प्यारा नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आप महादेव के भक्त हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।